नमस्ते दोस्तों, आज का ये विशेष वीडियो आपकी जिंदगी को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकता है। इसलिए इस महत्वपूर्ण सफर में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और ऐसी ही बेहतरीन जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपने कभी अपनी साधारण जिंदगी में बहुत ही गहराई से गौर किया है कि कुछ खास लोग जब किसी भी कमरे में कदम रखते हैं तो बिना एक भी शब्द बोले ही वहां मौजूद हर इंसान का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। उनकी चाल में एक गजब की चमक होती है और उनके बैठने के अंदाज में एक बहुत ही प्रभावशाली ताकत महसूस होती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत ही अच्छी बातें करते हैं पर फिर भी कोई उनकी बात को गंभीरता से नहीं सुनता। क्या आपने कभी शांति से बैठकर सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका असली जवाब छिपा है इंसान की बॉडी लैंग्वेज में। हमारा शरीर हर एक पल एक ऐसी भाषा बोलता है जो हमारे मुंह से निकले शब्दों से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होती है और ये भाषा पूरी तरह से ईमानदार होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बॉडी लैंग्वेज के वो गहरे रहस्य बताऊंगा जो आपकी पर्सनैलिटी को हमेशा के लिए बदल देंगे। चलिए इस रहस्यमयी भाषा को बहुत ही गहराई से समझना शुरू करते हैं। मनोविज्ञान का ये स्पष्ट मानना है कि जब हम किसी भी इंसान से बातचीत करते हैं तो हमारे प्रभाव का केवल 7% हिस्सा उन शब्दों से आता है जो हम असल में बोलते हैं। बाकी का 38% प्रभाव आपकी आवाज की गहराई से आता है और सबसे बड़ा हिस्सा यानी पूरे 55% आपके शरीर की हलचल से तय होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि आप क्या कह रहे हैं। उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये बात है कि आपका शरीर उस वक्त कैसा दिख रहा है। शुरुआत करते हैं हमारे शरीर के सबसे ईमानदार हिस्से से, यानी कि हमारे पैर। अक्सर लोग सिर्फ चेहरा पढ़ना ही सीखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैरों को हमारा दिमाग सबसे अंत में कंट्रोल करना सीखता है। कल्पना कीजिए आप किसी व्यक्ति से बहुत ही जरूरी बात कर रहे हैं। उस व्यक्ति का चेहरा आपकी तरफ है और वो मुस्कुरा भी रहा है, लेकिन अगर उसके पैर आपकी तरफ न होकर दरवाजे की तरफ मुड़े हुए हैं तो समझ जाइए कि वो इंसान मानसिक रूप से वहां से पहले ही जा चुका है। उसका शरीर वहां से भागने के लिए पूरी तरह तैयार है और वो बस शिष्टाचार के नाते आपके सामने खड़ा है। इसी तरह पैरों का बार बार हिलना भारी उत्साह या फिर बहुत ही ज्यादा घबराहट का संकेत होता है। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं और बात करते हैं आपके हाथों की जादुई शक्ति के बारे में। हमारे हाथ वास्तव में हमारी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल होते हैं। जब भी कोई इंसान अपनी हथेलियों को पूरी तरह खोलकर बात करता है तो वो संदेश दे रहा होता है कि मैं पूरी तरह से ईमानदार हूं और मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट अगर कोई इंसान बात करते समय अपने दोनों हाथ जेबों में डाल ले या पीठ के पीछे छुपा ले तो वहां तुरंत विश्वास की भारी कमी महसूस होने लगती है। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति या तो आपसे कुछ छुपा रहा है या फिर वो खुद को बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहा है। एक बहुत ही खास मुद्रा है जिसे द स्टेम्पल कहा जाता है। इसमें आप अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़कर एक पिरामिड जैसी आकृति बनाते हैं। यह आत्मविश्वास का सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है। ये बिना बोले ही आपकी पावर और आपके गहरे ज्ञान का संकेत देता है। हमारा शरीर कुदरती तौर पर अपने नाजुक अंगों की रक्षा करना जानता है। जब भी हम अंदर से घबराए हुए होते हैं तो हम अनजाने में ही अपने हाथ छाती पर बांध लेते हैं। इसे क्रॉस आर्म्स कहा जाता है। ये एक ऐसी अदृश्य दीवार है जो आप अपने और सामने वाले इंसान के बीच में खड़ी कर देते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति अचानक अपने हाथ बांध ले तो वहीं रुक जाइए। इसका सीधा मतलब है कि उसने अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लिए हैं। अब बात करते हैं सबसे प्रभावशाली हिस्से की, यानी आपकी आंखें। आंखें वास्तव में इंसान की आत्मा का एक झरोखा होती हैं। जब हम किसी ऐसी चीज को देखते हैं जिसे हम बहुत पसंद करते हैं तो हमारी आंखों की पुतलियां अपने आप बड़ी हो जाती हैं। इसे कोई भी इंसान चाहकर भी अपनी मर्जी से नहीं रोक सकता। एक आत्मविश्वासी इंसान बातचीत के दौरान 70% समय तक सीधा संपर्क बनाए रखता है। लेकिन याद रहे, अगर कोई व्यक्ति बात करते समय बार बार अपनी नाक को छू रहा है या अपनी नजरें चुरा रहा है तो समझ जाइए कि वो तनाव में है। नजरें मिलाना सम्मान है, जबकि किसी को लगातार घूरना आक्रामकता माना जाता है। अंत में मैं आपको एक जादुई तकनीक के बारे में बताता हूं जिसे मिररिंग कहते हैं।
जब दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वे अनजाने में ही एक दूसरे की शारीरिक हरकतों की नकल करने लगते हैं। अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं तो बहुत ही धीरे से उनके बैठने के अंदाज को थोड़ा अपना लें। इससे उनके अवचेतन मन को लगेगा कि ये व्यक्ति बिल्कुल मेरे जैसा ही है। हमेशा याद रखिए, बॉडी लैंग्वेज का ज्ञान दूसरों को परखने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें गहराई से समझने और खुद को बेहतर बनाने के लिए है। आज से ही लोगों को सिर्फ सुनना बंद करें, बल्कि उन्हें उनके शरीर की भाषा से पढ़ना शुरू करें। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे इस सफर को और मजबूत बना सकते हैं। आपको इनमें से कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अपना बहुत ख्याल रखें और मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।